देवता का है, तो हमें सुख देना है, धोखा नहीं खाना, सुख देना है। तो देवता बन जाएंगे 1 सेकंड में। तो वो प्रतिज्ञा कर लगातार करते रहेंगे तो यही संस्कार बन जाएगा। कर्म से संस्कार बनते हैं ना, तो संस्कार बन गया तो मानो देवी देवता बन गए, फिर आपकी पूजा होगी द्वापर। और द्वापर में तो पूजा होगी, संगम युग पे भी जब विराज का टाइम और निकट आएगा तब वो सब आपको याद करेंगे। मौका लगा तो आपके पास आएंगे भी रास्ता बताओ, आप तो बहुत ज्ञान लिया हुआ है भगवान से, हमें भी थोड़ा कल्याण कर दो हमारा, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, है ना। तो सभी देवी देवता है ना, तो पक्के पक्के कच्चे कच्चे, कभी श्राप देंगे कभी दुआ देंगे, ऐसा है ना। इसलिए श्राप किसी को नहीं देना, सबको दुआ देनी है। ये तो रही एक बात। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट में जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे, किस किस को याद है? ज्ञान योग धारणा सेवा। सब पक्के सब पक्के स्टूडेंट थे यहाँ के, तो सबको चारों सब्जेक्ट याद है। तो बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में पास होना है। तो चारों सब्जेक्ट में अगर अच्छे नंबर लेंगे तो राजा बन जाएंगे, है ना। ये नहीं सोच रहा खाली दीदियाँ ही बनेंगी, आप भी बन सकते हो, घर में रहने वाले भी बन सकते हैं, बाबा ने कहा। तो चारों सब्जेक्ट में नंबर अच्छे लेने हैं, और कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो फेल हो जाए। अगर 3 सब्जेक्ट में पास, एक में फेल हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? फिर तो देवता तो बन जाओगे लेकिन राजा नहीं बनोगे, फिर प्रजा में आओगे, है ना। सबको राजा बनना है ना, राजा रानी बनना है। तो चारों सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। तो याद का सब्जेक्ट में क्या है? याद माना, योग माना। तो उन्होंने तो योग सिखाया, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे बैठो वैसे बैठो, सांस खींचो वैसे सांस खींचो। बाबा ने कहा वो तो हठ योग है, तुम्हारा सहज योग। तो योग माना याद करना, योग माना जुड़ना, जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, है ना। तो किससे जोड़ेंगे? कोई फिक्स लगा के, फेविकॉल लगा के तो नहीं छोड़ेंगे ना। कैसे जोड़ेंगे? मन बुद्धि के द्वारा याद करेंगे बाबा को। तो याद करने की क्या विधि है? आप सब कई बार कहते हो ना, दीदी योग सिखाओ, कहते हो कभी? दीदी योग समझ में नहीं आता, योग सिखाओ। योग सबको आता है, योग माना याद। तो जब याद माना, आप यहाँ बैठे हो, घर में आपके बच्चे याद आ गए, तो क्या होता है? आत्मा के अंदर क्या होता है? सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। तीसरा नेत्र, अंतर का जो चित्त है ना, आत्मा का जो चित्त है, उस पर चित्र बनता है। तो किसका चित्र बनेगा? उस मानव बेटे का या रिश्तेदार का, व्यक्ति का चित्र बना। फिर वो स्थान याद आएगा कि जहाँ पर वो हो सकता है, चाहे ना हो लेकिन वहाँ बैठा होगा, इस समय वहाँ बैठा हो, वो स्थान याद आता है। और फिर क्या होता है? फिर बातें याद आती है। तो बुद्धि में चित्र बनता है और मन में बातें आती हैं। कौन सी बातें आएंगी? या तो पहले की, हम सुबह थे, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, या वर्तमान की, इस समय ये कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, वहाँ बैठा होगा, या भविष्य के, हम जाएंगे लौट के, उसको टोली देंगे यहाँ से ले जाके, उसको बाबा की बातें सुनाएंगे, या भविष्य की बातें। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में से कोई ना कोई विचार आपके मन में आएंगे। तो मन में विचार आए और बुद्धि में चित्र बन गया व्यक्ति का, स्थान का, तो माना आपका कनेक्शन जुड़ गया उससे। अब लगातार आप उसको ऐसे ही देखते रहोगे और मन ही मन बातें करते रहोगे या सोचते रहोगे, तो आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। उसके मन में विचार उठेगा, अच्छा मम्मी वहाँ बैठी होगी, पापा वहाँ बैठे होंगे, भाई वहाँ बैठा होगा, वहाँ ये बातें चल रही होंगी। अगर वो भी आपके बारे में सोचेगा तो दोनों का कनेक्शन पक्का हो जाएगा। एक का तो मोबाइल फोन जो है चालू कर दिया, दूसरे का ऑफ पड़ा है, तो बात नहीं होगी ना। जब उसका भी खुल जाएगा, मन में विचार उठेगा, आपकी याद आएगी, तो आपकी शक्तियाँ, करंट, विचार, संकल्प जाने लगेंगे। ठीक है ना। आजकल तो सब मोबाइल वाले हैं, सब जानते बिना तार के कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आत्मा के बीच में भी मोबाइल कनेक्शन बन जाता है। तो आने वाले समय में ये टेलीफोन, लाइट वाइट, मोबाइल कुछ भी काम नहीं करेगा, नेट वेट कुछ काम नहीं करेगा। तो कैसे बात करेंगे अपने बच्चों से या मिलने जुलने वालों से? आत्मा का मोबाइल सेट काम करेगा।
तो मन के द्वारा आप संकल्प भेजोगे, उसको साक्षात्कार होगा, मन में विचार आएंगे उसके, आपके उसके मन में, तो फिर आपका संदेश पहुंच जाएगा। तो उसको वायरलेस सिस्टम कहते हैं। तो वायरलेस सिस्टम आत्मा से आत्मा के बीच भी चलता है। सच्ची को वायरलेस सिस्टम काम करता है। आप सोचेंगे आपकी बात दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो वो अनुभव यही करना है और अभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अगर आप बात करो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई मोबाइल की, सबका अनुभव ना, बातों के पास ही फोन होगा ना, सबका, सबके पास है ना, किसके पास नहीं है? अच्छा चलो, बच्चों को देखा होगा बैटरी चार्ज करते हैं रोजाना। अगर बैटरी चार्ज नहीं, इन्वर्टर खाली हो जाए तो घर में रोशनी गायब। ऐसे मोबाइल की बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए और मोबाइल भी ठीक काम करे तो आपकी बातें पहुंच जाएंगी। तो योग से ऐसे बाबा से कनेक्शन करने का है। आत्मा और परमात्मा के बीच वार्तालाप करेंगे तो आत्मा में बैटरी पावरफुल हो जाएगी, और फिर दूसरे से बात करेंगे तो बैटरी की करंट के जरिए आपके विचार मन के उस तक पहुंच जाएंगे, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बातों से नहीं मानता वो मन में मन बात करोगे उससे मानेगा। तो योग माना याद, और याद की विधि क्या रही? 2 शब्द में, देखो और मन ही मन बात करो। बाबा से योग लगाना है तो बाबा को देखो और मन ही मन याद करो। इंग्लिश में कहेंगे सी एंड टॉक। बस योग माना 2 शब्द, सी एंड टॉक, देखो और बात करो। तो जिससे भी योग लगाना है, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से या किसी और से, उसको देखो तीसरे नेत्र से और मन ही मन अच्छी अच्छी बातें करो। बस आपका कनेक्शन जुड़ गया। इसके योग कहते हैं। तो बाबा परमधाम में, अगर शिव बाबा से बात करनी है तो क्या करना? करंट लेना है तो परमधाम में जाओ। ब्रह्मलोक में मैं आत्मा बिंदी शिव बाबा के सामने, और बाबा की किरण निकल रही है और मैं आत्मा, स्पंज देखा है? स्पंज होता है ना, ऐसे पानी पी लेता है, ऐसे बाबा के सामने मैं आत्मा, शिव बाबा बिंदु, और बाबा से किरण शक्ति निकल रही है और मैं पी रही हूँ उसे। तो पवित्रता की शक्ति, आत्मा की अष्ट शक्तियाँ उसके अंदर आती जाएगी। फिर वो शक्ति भर के, बैटरी भर के नीचे आ जाएगी, तो फिर आप किसी को भी जोड़ सकते हो उससे। तो शिव बाबा से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, पवित्रता प्राप्त होती है, पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो अगर ये काम करना है, पाप कर्म नष्ट करने, शक्ति भरनी है, तो ब्रह्मलोक में जाए बिंदु बन के। बात करनी है तो कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म मतन में। आपके स्टूडेंट तो बहुत होशियार हैं। तो सूक्ष्म मतन में शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा को देखें, तो बाप दादा दोनों इकट्ठे ना, फिर बात करें उससे, है ना। तो दोनों को नमस्ते करना वहां जाके सूक्ष्म मतन में। खाली शिव बाबा को करोगे तो ब्रह्मा बाबा बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन भाई माँ बाप दोनों बैठे नमस्ते दोनों को करोगे तभी तो डबल फायदा होगा। और खाली पिताजी को नमस्ते करने बैठ गए, माता जी कहेंगे तो मुझे तो प्यार ही नहीं करता है। माता जी से करोगे तो पिताजी से, तो पिताजी तो माँ का है, मैं मुझसे बात नहीं करता। वो नाराज, दोनों को नमस्ते करने, बाप दादा नमस्ते, माता पिता नमस्ते, फिर भले बात किसी से भी करो, ठीक है। और नीचे आके क्या करना है? फिर सेवा करनी है। तो योग माना याद, और याद माना सी एंड टॉक, देखो और मन ही मन बात करो। अब बात करने में तो माताएं बहुत एक्सपर्ट है। बेटी जब आती है ससुराल से तो रात निकल जाती है? और कई रात निकलने के बाद में सुबह के टाइम थकान नहीं होती, तो घर का सारा काम, और जब तक 3-4 दिन बेटी रहती है, रात में रात भर गपशप चलती है। अरे थकान होती है क्या? और खुशी होती है। सारी दिल की बातें जो मन में आए करो। अपना माँ बाप है तो जैसे माँ से बातें करते हैं, बाप से बात करते हैं, ऐसी दिल की जो भी बात करनी है, मन भारी है, कुछ कहना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, सब दिल की सब बात रोज खाली कर लो उन्हें, है ना। तो फिर नींद आएगी क्या? बेटी से बात करने में नींद नहीं आती नहीं रात भर, तो बाबा से बात करने में नींद क्यों आती है? क्योंकि बात किया करो, आप खाली देखते रहते हो। बातें करो, और बातें वो की जाती है दूसरे की पसंद की हो। अपने पसंद की बात तुम किससे करोगे, सामने वाला बोर हो जाएगा, तो अपनी अपनी बात करो। ऐसी बातें करो दूसरे को भी अच्छी लगे, तभी तो फिर योग जुड़ेगा, नहीं तो फिर उसको नींद आ जाएगी। तो बाबा को नींद तो नहीं आती, लेकिन बाबा बिजी हो जाएगा कहीं और।
तो जब भी हो बस बातें करो, बातें करते करते ऐसे फिर आपका योग जुड़ा रहेगा। और जैसे बच्चा गंगाओं के सामने आता है तो माँ क्या करती है, बच्चा बात करता रहेगा और वो धुलाई सफाई करती रहती है। ऐसे जब बाबा के सामने बैठोगे, माँ बाप के सामने, तो बाबा तुम्हारी धुलाई करता रहेगा शक्ति से, आत्मा से। तुम बात करते रहो तो वो धुलाई करता रहेगा। और जो तुम घड़ी घड़ी गंदे होके आया बच्चा और घड़ी घड़ी भागेगा छोड़ के, तो कैसे धुलाई करोगे? रुकना तो पड़ेगा ना। वो बात तुम बात करते रहो, वो धुलाई करता रहेगा। या जो कुछ काम है बाबा से कह के चुप लगा जाओ, फिर बाबा अपने आप समय आने पे आपके संकल्प पूरा करेगा। जैसे बच्चे स्कूल से आके क्या करते हैं, सारी बता देंगे, आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर माँ बाप जो काम की इच्छा है वो पूरी कर देते हैं, जो बिना बात की इच्छा है बच्चा भी भूल जाता है, माँ भी भूल जाती है। ऐसे जो काम की चीज़ें बाबा पूरी कर देगा, जो बेकाम की है बाबा छोड़ देगा। ठीक है, तो याद आसान है ना। कभी तो अच्छा ऊपर उड़ने का मन नहीं है, थकने का, थक जाते हो, क्या करते हो, बच्चों से कहते अच्छा आप आ जाओ, बच्चा भी कहता माँ से माँ यहाँ आ जा, मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता। तो जब थके हुए हो तो बाबा को नीचे बुला लो। तो क्या करो, सामने एक कुर्सी डाल दो कि बाबा यहाँ बैठो, और बैठ के फिर बाबा को नीचे, शिव ब्रह्मा बाबा को सामने बैठा के नीचे बात कर लो। जब खाली हो, हल्के हो तो ऊपर उड़ जाओ। शक्ति लेनी है परम धाम में चले जाओ, पाप नाश करने हैं परम धाम में चले जाओ। तो योग आसान है, बस सर्व संबंधों से। एक बार दादी गुलजार से किसी ने कहा कि दादी वरदान दो, तो दादी तो बाबा का रथ है। सेकंड में बाबा का वरदान क्या दिया, अमृत वेले से रात तक जिस समय जिस संबंध की जरूरत हो उस संबंध से बाबा को याद करो, क्योंकि हर संबंध की प्राप्ति अलग है। माँ से प्राप्ति कुछ और है, पालना करेगी, दूध की खिलाएगी, प्यार करेगी, हाथ फेरेगी, है ना। और बाप क्या करेगा, पैसे देगा, सुरक्षा करेगा, प्रॉपर्टी देगा। दोस्त क्या करेगा, मन बहलाएगा, है नहीं। साधन क्या करेगा, प्यार करेगा, सजाएगा, श्रृंगार करेगा। टीचर क्या करेगा, पढ़ाई पढ़ाएगा। कोई मुरली की बात समझ में नहीं आए, क्योंकि बाबा आज मुरली में ये सुना, समझ में नहीं आया, जरा स्पष्ट करना है, तो बाबा उसको स्पष्ट कर देगा, बातों में रूढ़ यार में स्पष्ट कर देगा, इस बात का ये मतलब है। नहीं तो सपन में बता देगा, नहीं तो अगले दिन आपकी टीचर स्पष्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं बाबा उसको स्पष्ट कर देगा। और सदगुरु क्या करता है, श्रीमत देता है। तो कहीं कोई काम करना हो, बुद्धि उलझ रही है, करे या ना करे, क्या करना चाहिए, तो पहुंच जाओ कि बाबा आप सदगुरु हो, मुझे श्रीमत दो, क्या करना चाहिए। तो बाबा आपको श्रीमत दे देगा। तो बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करोगे तो क्या होगा, फिर वो काम सफल हो जाएगा, वरदान मिल जाएगा बाबा का, दुआएं मिलेंगी, गलत काम नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, है ना। तो बाबा से कितने संबंध हैं, कितने संबंध, सर्व मानव। दुनिया में 10 तरह के संबंध मुख्य होते हैं, और 10 तरह के लोगों से दोस्ती बनाते हो आप। इसलिए माँ बाप, टीचर, सदगुरु, दोस्त, साजन और बच्चा ही बना लेते हैं, पुत्र पुत्री बना लेते हैं, है ना, भाई बना लेते हैं। तो माता पिता, टीचर, सदगुरु, साथी, साजन, पुत्र पुत्री, और दूसरा चिकित्सक, वैद्यनाथ भी कहते हैं ना। अगर बीमारी गड़बड़ हो तो आत्मा का सर्जन तो है। और कई बार जब देखता है भी बच्चा गरीब है, पैसे नहीं है, बीमारी है, डॉक्टर सही नहीं मिल रहा है, तो बाबा मदद भी करता है। लेकिन रोज परेशान नहीं करना, बाबा का इस काम के लिए नहीं आया मैं, इस काम के लिए दूसरे डॉक्टर बच्चे उनके पास जाना। लेकिन पैसे नहीं है या साधन नहीं है या पहुंच नहीं सकते, तो बाबा को वैद्यनाथ के रूप में याद करना, तो चिकित्सा भी कर देगा आपकी। ठीक है ना। तो इसलिए और क्या संबंध है, चिकित्सक और रक्षक। कहीं जा रहे हो और अकेले पड़ जाओ, बाबा आप मेरे रक्षक हो, मेरे साथ रहो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। आप तो छोटी क्लास है, फिर कभी बात करेंगे प्रैक्टिकल अनुभव, बाबा ने कैसे डाकुओं से बचाया, गंदे लोगों से बचाया, है ना। तो बाबा रक्षक भी है, वो कभी फिर बताएंगे अवसर मिला कभी ड्रामा में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भाई बहनों के, कैसे बाबा ने उनकी जान बचाई, है ना। और फिर बाबा एक संबंध और बैंकर भी है। तो बैंक क्या करता है, तुम्हारे पैसे की एफडी बना देता है,
और एफडी बना के फिर वो ब्याज इकट्ठा होते होते बाद में फिर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो बाबा बैंकर भी है, तो अपना जो सरप्लस है, जो फालतू है साधन, समय, शक्ति, धन, बाबा के पास जमा कर दो। ये बैंक तो फेल हो जाने हैं, बाबा ने कहा ना स्टेट रहेगा ना स्टेट बैंक रहेगा। तो इसलिए जो बच रहा है फालतू है, इस्तेमाल में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा बाबा के खाते में बैंक में जमा कर दो, तो अनेक गुना होकर मिल जाएगा। 1 रुपया अगर बैंक में डालते हैं तो 150 वर्ष के बाद में 150 रुपये हो जाते हैं। तो सोचो अगर आपने 100 रुपये डाल दिए कितने सारे मिलेंगे जाके। तो जितना अधिक से हम एफडी बनाएंगे उतना ज़्यादा पैसा फिर आपको बाबा 21 जन्मों में लौटा देगा। ठीक है, बहुत बड़ी एफडी बन जाएगी। तो इसलिए एफडी भी बनानी है। तो ये बाबा को 10-11 संबंधों से याद करो जब जिस समय जैसी जरूरत हो। ठीक है। दूसरा आता है ज्ञान। ज्ञान माना समझ, समझ माना बाबा शिक्षा दे रहा है, बच्चे तुमने क्या गलतियां करी जो गिर पड़े, अब तुम क्या काम करो, अपनी सोच कैसे बदलो, अपना व्यवहार कैसा बदलो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मुख्य बात है देवता सबको सुख देते जाओ। बाबा का किसी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दो, प्यार चाहिए तो प्यार दो, है ना। चाय पीने तुम्हारे घर पे आया कि चलो बोर हो रहे हैं, सहेली क्या है, दोस्त क्या, चल के चलो चाय पी आते हैं, मन हल्का हो जाए, चाय पिला दो। तो उसकी जो इच्छा हो जानो कि इसकी इच्छा क्या है, क्यों है। और अगर वो श्रीमत है, ये नहीं को क्या शराब पीने का मेरा तो मन है, मैं बहुत दुखी हूँ, शराब पिला दो मुझे, सिगरेट पिला दो, तो ऐसा काम नहीं कर। श्रीमत के खिलाफ सुख नहीं देना, श्रीमत पे सुख दे सकते हैं तो दे दो, तो वो तुम्हारा भगत बन जाएगा, है ना। या प्रजा बन जाएगी बाबा का बच्चा, नहीं तो द्वापर का भगत बन जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, दे दिया तो। ठीक है। तो ज्ञान माना समझ, क्या करना है क्या नहीं करना है। धारणा माने बाबा जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा तुम जीवन में उतार लो, प्रैक्टिकल में ले आओ, अपनी आदत बना लो, उसको संस्कार बना लो, तो वो संस्कार साथ में जाएंगे। सत्युग में ज्ञान तो जाता नहीं, संस्कार जाएंगे। संस्कार कैसे बनेंगे? सेवा से, कर्म से। तो कितनी तरह की सेवा होती है? तन की, मन की, धन की, जन की, वाणी की, है ना। तन, मन, धन, वाणी और जन। जन में संबंध और संपर्क, माना रिश्तेदार या फिर मिलने जुलने वाला अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नहीं है तो बाबा कहते हैं उसको संदेश देकर छुट्टी कर दो। संपर्क वाला बाबा का बच्चा होगा तो ज्ञान सुनेगा, नहीं तो बस ओम शांति, शिवरात्रि की, शिव जयंती का अपना पंफलेट दे दिया, उसको परिचय दे दिया आत्मा परमात्मा का कि भैया अगर जो भगवान को याद करोगे शिव बाबा को, तुम्हारी आत्मा शुद्ध शक्तिशाली बन जाएगी, स्वर्ग का भाग मिल जाएगा। अब किसी को तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, बोले स्वर्ग नीचे तो जिंदा रहना है, वो सोचते स्वर्ग माना ओम शांति हो जाएगी। बोले स्वर्ग माना तो सबको भी तुम देवता बन जाओ, अगले जन्म में देवता बन जाओगे। सीधी स्वर्ग की बात करोगे, बोले स्वर्ग में हमें नहीं जाना, और सोचते स्वर्ग माना मृत्यु का वरदान दे रहा है, तो उससे कहना भैया देवता बन जाओ, अगला जन्म तुम्हारा किसी मालदार घर में पैदा होगा। भगवान की आत्मा किस घर में भेजे? तो अगर तुम शिव बाबा से जुड़ोगे, याद करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संबंधियों को निकट लाना है। और संबंध कब बनता है? संबंध का आधार क्या? प्राप्ति। जिससे में प्राप्ति होती है, चाहे गायक हो तो दुकानदार प्यार से, कोई बढ़िया गायक होगा बार बार आएगा तो दुकानदार प्यार से उसको अपने पास खूब प्यार से बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे ही रिश्तेदारी। तो जो हम प्राप्ति कराते हैं तो संबंध बनते हैं। तो प्राप्ति करने वाला नहीं बनो, प्राप्ति कराने वाला बनो। तो खाता जमा करना है ना, तो जो भी आए उससे लेना नहीं है, देना है, कम से कम लेना है, अधिक से अधिक देना है, तो वो आपका रिश्तेदार बन जाएगा अगले जन्मों में जाके। प्राप्ति कराने से संबंध बनते हैं। तो संबंधियों की सेवा करो, ठीक है। और फिर तन की सेवा। बहुत से लोग कहते हैं हमारा पैसा भी नहीं है, ज्ञान सुनाना भी नहीं आता, तो क्या करें? धन भी नहीं है तो क्या करें? तो बाबा ने कोई ना कोई विशेषता हर बच्चे को दी है। शरीर तो ठीक है ना, तो इसलिए जब भी समय निकले सेंटर पे आके बहन जी से कहो, बहन जी वो सेवा बताओ मुझे। नंबर सबके बराबर है, चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से करो, या धन से करो, चाहे वाणी से करो, नंबर सबके बराबर है। तो वो कोई तन से ले लो, कोई भंडारी की सेवा कर दो, सफाई कर दो, कुछ ना कुछ सेवा मांगो आते के साथ ही।
और फिर सेवा करके जाओ तो वो आपका तन का खाता बन जाएगा। तो 21 जन्मों के लिए कोई बीमारी नहीं होगी। भले 21 जन्म क्या, मैं तो कहता हूँ 84 इस जन्म में भी तुम बहुतों से अच्छे हो। कितने मोहल्ले पड़ोस में टेढ़े माचे देखते होंगे चलते फिरते, भगवान ने फिर भी सही सलामत रख रखा है काफी हद तक इस अंतिम जन्म में भी। तो अगर तन से सेवा करोगे यज्ञ की तो बाबा अनेक जन्मों के लिए स्वस्थ बना देगा। मन से सेवा करोगे तो दिमाग ताकतवर बन जाएगा। तो मन से सेवा क्या करना है, बहन बताएंगी क्लास में। शुभ भावना शुभ कामना, कैसा भी हो भगवान इसका भला कर। अब हो या ना हो वो तो ड्रामा जाने भगवान जाने, तुम्हारे नंबर जमा हो गए कि भगवान से बुरा भी किया फिर भी सद्बुद्धि दे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है और उसे सद्बुद्धि मिल जाए तो सबसे पहले किसका फायदा होगा, हमारी जान बच गई, दुख देना बंद कर देगा। सबसे पहले तो यही है, तुम्हारा ही फायदा होगा और उसका कल्याण होगा तो कहेगा उसकी दुआ लग गई भैया, कल्याण होगा तो, है ना। तो इसलिए मन से हर एक को कैसा भी है तुम अपने मन से दुआ दो, मन से बातें करो। बता ना योग बाबा का सब ज्ञान नहीं सुनता, कोई बात नहीं, उसको सामने हिम्मत करो बुद्धि से, या अपनी कुर्सी पर बैठा लो सामने उसके सूक्ष्म शरीर को, और भी तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सोचो कि कुर्सी पे बैठा है और तुम उसे मुरली सुना दो, या अपने दिल की बातें सुना दो जो कहना चाहते हो। लगातार करोगे तो कुछ दिन बाद खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। ये प्रयोग करना, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सामने बैठाओ उसको और बाबा की मुरली या ज्ञान की जो बातें अच्छी अच्छी सुनाओ, उससे बातें करो मन ही मन। तो आप देखो कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा। और अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई है और झेपेगा वो, तो सबसे पहले जब मिले सबसे पहले तुम ओम शांति करना ताकि झेप टूट जाए उसकी। तो आप देखोगे जितने भी संबंध बिगड़े हुए हैं आपके, मैंने प्रयोग किया, बाबा ने करवाया, बहुत लोगों से संबंध ऐसे थे तो मैंने ये प्रयोग किया। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति मिलने की कोशिश भी करें लेकिन दाएं बाएं निकल जाए क्योंकि झेप चढ़ी हुई थी। तो मैंने भी नमस्ते कर, नमस्ते भैया, सब खुशी है, सब राजी खुशी, कोई सेवा हो तो बताना। बस संबंध जुड़ गया। आज तक ठीक है, दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। आप भी अपने संबंधियों को ऐसे जिनसे संबंध खराब हो आप प्रयोग करना, फिर दीदी को बताना कि आप कि भाई क्या रिजल्ट रहा, कितनी बढ़िया साधना, बिना कुछ जाए करे उससे संबंध तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। लगातार प्रयोग करना 21 दिन। और ये मत कहना ये तो बदलना ही नहीं है, कितना कोशिश कर लो, तुम करते रहना। तवा अगर तप रहा है तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, कम गर्म है कम पानी डालना पड़ेगा। तो संबंध ज़्यादा टेढ़े हैं गिरे हुए तो थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि भगवान के और ब्राह्मणों के संकल्प और बोल कभी बेकार नहीं जाते, है ना। वरदान मिला हुआ है, आपके शब्दों को बद्दुआ दे दोगे वो भी फल जाएगी और दुआ दे दोगे वो भी फल जाएगी। तो ये प्रयोग करना तो संबंधित सेवा हो जाएगी। तो तन से सेवा करना, मन से सेवा करना और धन से सेवा करना। बाबा ये नहीं देखता कितने में से कितने दिए, बाबा देखता कितने में से कितने दिए। माना किसी के पास जो 100 कमाता है और वो 10 नंबर दे, 10 रुपये देवे तो 10 नंबर है। और कोई लाख कमाता है और 10 रुपये दे तो क्या नंबर मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, बहुत थोड़े से नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मुश्किल से मिलेगा। तो बाबा देखता कितने में से कितना दिया, कितना दिया ये बाबा नहीं देखता। गरीब निवास तभी तो कहता है। इसके बारे में भी कभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाएंगे। रमेश भाई जी बॉम्बे वाले थे कि कैसे एक बर्तन मांजने वाली माता बहुत बड़ी साहूकार बन गई अगले जन्म में, और एक बहुत बड़ा साहूकार जितना लाखों रुपए दिया ये बहुत साधा मतलब व्यक्ति बना। और आज कभी फिर सुनाएंगे आपको। तो जो सरप्लस पैसा है, जो खुशी खुशी दिल को परेशान करके नहीं, खुशी खुशी जो सरप्लस तुम्हारे बस की हो, बाबा की भंडारी में, बहनों को नहीं दे रहे हैं, शिव बाबा आपकी भंडारी में। और बाबा कहते तुम मुझे देते हो क्या? नहीं। 5 रुपए देके 5000 का नोट ले जाते हो निकाल के, हैं? तो वो भी देना है लेना है। तो इसलिए शब्द है जमा करना, बाबा की भंडारी में जमा करना। बाबा को देना नहीं है, दाता है वो तो क्या लेगा। बाबा की भंडारी में जमा, बाबा आपकी भंडारी में जमा कर रहे हैं, इसकी एफडी बना देना। तो वो धन का खाता, मालदार बन जाओगे। पहले जन्म में जिन्होंने खूब धन दान किया तो वो खूब मालदार, है ना। लेकिन खुशी खुशी तेरा जो दो, ताकि लौट के जब आए तो खुशी खुशी आए।
तन मन धन और जन, रिश्तेदार संपर्क संबंध वालों की सेवा करना। और संपत्ति साधन, अगर आपके पास कुछ जगह फालतू है तो जगह सेवा में लगा दो। कोई आपके पास कार है, बैलों को गाड़ी चाहिए, कुछ साधन चाहिए तो अच्छा ही खाली आप ले जाओ, तो वहाँ पे आपको विमान मिल जाएगा बदले में, है ना। और अगर गाड़ी की ताकत नहीं है हमारे पास तो कह सकते हो दीदी जब गाड़ी खरीदो सेवा के लिए उसमें थोड़े से पैसे हमारे भी जमा कर लेना, तो आपको एक पुष्प विमान मिल जाएगा अगले दिनों में। जरूरी नहीं है गाड़ी के लायक पैसे थे जितने बस। तो तन मन धन जन संपत्ति और साधन अगर सेवा में लगाएंगे तो अनेक गुना होंगे, आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट में नंबर लेंगे ना तो फिर राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो याद करना, प्रैक्टिकली प्रयोग करना, सुनने के बाद प्रयोग में लाओ तो तभी तो फायदा है। अपने ले लेके किताब भर भर के कॉपी रख ली तो इम्तिहान में पास थोड़े होंगे, पास तो तभी होंगे जब प्रैक्टिकल नंबर ठीक होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक